नमस्ते दोस्तों, निर्भय मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर तेजी से उभरा है। ये है पुरुषों की नई सामाजिक लहर। दुनिया भर के नौजवान पुरुष जो अपने जीवन में मकसद, दिशा और सम्मान की तलाश में हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे उस नकारात्मक छवि से थक गए हैं जो सालों से मर्दानगी के बारे में फैलाई जा रही है, खासकर फेमिनिज्म के नाम पर। लेकिन अगर आप मेरी तरह लोगों को मनोविज्ञान की नजर से समझने में रुचि रखते हैं, तो आपने शायद कुछ खास देखा होगा। हर सामाजिक आंदोलन की तरह यहां भी एक कबीले की पहचान बन रही है, जिसमें पुरुष अनजाने में फंसते जा रहे हैं। लेबल्स का जाल, अल्फा, बीटा, सिग्मा। तो ये नई पहचान क्या है? आपने सुना होगा अल्फा मेल, बीटा मेल, सिग्मा मेल, ओमेगा मेल। ये कुछ आसान से लेबल हैं जो पुरुषों को बांट रहे हैं। ये नाम वुल्फ पैक, भेड़ियों के झुंड की पुरानी थ्योरी से लिए गए हैं, जो अब वैज्ञानिक रूप से गलत साबित हो चुकी है। फिर भी पुरुष इन लेबल्स को अपनी पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर समस्या ये है कि ये लेबल पुरुषों को एक छोटे से डब्बे में बंद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई शख्स जो खुद को अल्फाज मानता है, वो जोर जोर से बोलने, हावी होने या घमंड दिखाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी पहचान है। वहीं कोई शर्मीला या अंतर्मुखी इंसान सिग्मा लेबल को चुन लेता है और सोचता है कि उसे कभी अपनी कमजोरियों से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। वो इसे अपनी ताकत मान लेता है। लेकिन सच ये है कि वो खुद को सीमित कर रहा है। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर सिग्मा मेल कितना पॉपुलर हो गया है। टिकटॉक और यूट्यूब पर इसके अरबों व्यूज हैं। अक्सर इसके साथ एक गंभीर चेहरा वाला स्टॉक फोटो या ट्रेनिंग डे फिल्म का डेंजल वॉशिंगटन दिखाया जाता है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? पुरुषों में वो संतुलित मर्दानगी गायब होती जा रही है, जिसकी समाज को सख्त जरूरत है। वे अपने ही बनाए लेबल्स के गुलाम बन गए हैं। लेबल्स का मनोविज्ञान। अब यहां एक मजेदार बात है। लेबल्स सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक उम्मीदों का बोझ होते हैं। अगर आप खुद को अल्फा कहते हैं, तो आपको वैसा ही बनना पड़ता है, वरना आपकी पहचान खोने का डर रहता है। मनोविज्ञान में इसे लेबलिंग थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपको कोई नाम दिया जाता है, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से सोचने और व्यवहार करने लगता है। ये एक खुद को पूरा करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। हर कदम पर आप उस लेबल को सच साबित करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सच तो ये है कि आप खुद को एक जाल में फंसा रहे हैं। मशहूर किताब द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड में लेखक जॉन कीन लिखते हैं कि इंसान का दिमाग लेबल्स को सच मान लेता है, भले ही वो सच न हो। अगर आपको शांत इंसान का लेबल दे दिया जाए, तो आप शायद कभी जोर से हंसने की कोशिश भी न करें। ये लेबल्स हमें रोकते हैं कि हम अपने पूरे व्यक्तित्व को खोज सकें। खुद को ढूंढने का भ्रम। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प किताबों और आधुनिक गुरुओं का ये खुद को ढूंढो वाला आइडिया हानिकारक है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी कोई एक स्थिर पहचान है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन सच क्या है? आप हर दिन बदलते हैं। आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके विश्वास, सब कुछ नई जानकारी के साथ अपडेट होता रहता है। एक सच्चा मैं ढूंढने की कोशिश आपको एक गहरे गड्ढे में ले जा सकती है, जहां आप ऐसे लेबल्स और पहचानों को थाम लेते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। शख्सियत एक सीधी रेखा नहीं होती, ये बहुआयामी होती है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, इंसान का असली व्यक्तित्व उसकी छाया में छुपा होता है। मतलब, जो आप दिखाते हैं वो आपका सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी हिस्सों को जानने के लिए आपको लेबल से बाहर निकलना होगा। क्या करें? तो अगर आप उन पुरुषों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा लेबल लूं, अल्फा, बीटा या सिग्मा, तो मेरा सुझाव है, रुक जाइए। खुद पर लेबल लगाना बंद कीजिए। मैं समझता हूं कि हर इंसान सुना जाना चाहता है, पहचाना जाना चाहता है,
लेकिन किसी संकरे लेबल की सीमाओं में खुद को बांधना इसका जवाब नहीं है। इसके बजाय अपनी आत्मविश्वास पर काम कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको आजादी मिलती है, वो आजादी जो आपको ये चुनने देती है कि आप कौन बनना चाहते हैं, बिना किसी और के नियमों के। यही वो मर्दानगी है जो सदियों से पुरुषों को परिभाषित करती आई है। आप लेबल्स नहीं ढूंढ रहे, आप मकसद ढूंढ रहे हैं। आप सच्चाई और मौलिकता की तलाश में हैं। तो असली बनिए, अनोखे बनिए। यही आपकी असली ताकत है। अब तक हमने लेबल्स की समस्या को समझा, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। आइए इसे और गहराई से देखें। इंटरनेट पर एक सर्वे हुआ था जिसमें 70% से ज्यादा नौजवानों ने कहा कि वे सोशल मीडिया से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन क्या ये प्रेरणा हमेशा सही दिशा देती है? शायद नहीं। टिकटॉक पर सिग्मा मेल की वीडियोस में अक्सर एकाकी, ठंडे और कूल दिखने वाले किरदार दिखाए जाते हैं। ये आपको प्रभावित तो करते हैं, लेकिन क्या ये आपको बेहतर इंसान बनाते हैं? समाज का दबाव पुरुषों पर हमेशा से एक दबाव रहा है कि वे कुछ खास बने। पहले ये दबाव परिवार या समाज से आता था कि तुम्हें मजबूत, जिम्मेदार और कमाऊ बनना है। लेकिन अब ये दबाव इंटरनेट से आ रहा है। सोशल मीडिया आपको बताता है कि अगर आप अल्फा नहीं हैं, तो आप कमजोर हैं। अगर आप सिग्मा नहीं हैं, तो आप बोरिंग हैं। ये दबाव पुरुषों को एक बनावटी पहचान की ओर धकेल रहा है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में है, न कि किसी लेबल को थामने में। अगर आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप हर स्थिति में संतुलित रह सकते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या खुशी। असली मर्दानगी क्या है? असली मर्दानगी कोई लेबल नहीं है। ये वो ताकत है जो आपको दूसरों की मदद करने, अपने सपनों को पूरा करने और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मजबूती तलवार में नहीं, आत्मा में होती है। आज के दौर में हमें ऐसी मर्दानगी की जरूरत है जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी खड़ी हो सके। एक मिसाल लीजिए। 2023 में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि जिन पुरुषों ने अपनी शख्सियत को लचीला रखा, यानी लेबल से दूर, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर था। वे तनाव से जल्दी उबरते थे और रिश्तों में ज्यादा खुश रहते थे। तो क्या ये हमें नहीं बताता कि लेबल्स छोड़ना ही असली आजादी है? मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को और मजबूत बनाना चाहता हूं। अब बात करते हैं कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें। पहला कदम है खुद को जानना। लेकिन ये जानना कोई किताब पढ़कर या वीडियो देखकर नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। रोज 10 मिनट निकालिए, शांत बैठिए, सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आपको सचमुच अल्फा बनना है या आप बस खुश रहना चाहते हैं? छोटे कदम, बड़ी जीत। खुद को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े प्लान की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप शर्मीले हैं तो हर दिन किसी नए इंसान से हाय कहने की कोशिश करें। अगर आप गुस्सैल हैं तो गहरी सांस लेना सीखें। ये छोटे कदम आपको आत्मविश्वास देंगे, बिना किसी लेबल के। इंटरनेट पर एक मशहूर कोच जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। तो अगर आप अच्छी आदतें बनाते हैं तो आपकी पहचान अपने आप बेहतर हो जाएगी। आपको किसी लेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों से प्रेरणा। दुनिया में ऐसे कई पुरुष हुए हैं जिन्होंने लेबल्स को नकारा और अपनी राह बनाई।
अब्राहम लिंकन हो या सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने अपनी मेहनत और सच्चाई से पहचान बनाई, न कि किसी टैग से। सचिन को कोई अल्फा या सिग्मा नहीं कहता था, फिर भी वे लाखों के लिए प्रेरणा बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया, लेबल्स पर नहीं। अब एक आखिरी बात, लेबल्स छोड़ना आसान नहीं है। समाज, दोस्त, इंटरनेट, हर जगह से दबाव आएगा। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है, आपको किसी और के नियमों से नहीं चलना। 2024 में एक रिसर्च में पता चला कि जो लोग अपनी पहचान को लचीला रखते हैं, वे जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। तो क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते? निर्भय मार्ग पर हमारा मकसद है आपको वो हिम्मत देना, वो नजरिया देना, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें। अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, मैं वो हूं जो हर दिन बेहतर बन रहा है। लेबल्स को अलविदा कहिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बात निर्भय मार्ग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा लेबल छोड़ने का फैसला किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी कहानियां और सलाह लाते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे। निर्भय मार्ग पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नन्ही सी हिम्मत, बड़ा सा सपना, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते।